श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आज सारा प्रवचन एक दोहे से पर बोलेंगे। वो ये है सतगुरु के सत शब्द का। सतगुरु के द्वारा जो सुनाया गया सत्य वचन, सत्य शब्द, सच्ची बात, सुमिरन कर दिन रैन। गुरु का जो सत्य वचन है उसका दिन रैन विचार कर। कहूं टेऊ जिन सुमिरते, चित्त में उपजे चैन। टेऊ राम जी महाराज कहते हैं कि उसके जो उसको सत्य शब्द का सुमिरन करते हैं उसके हृदय में चैन उपजती है। ठीक है। और अभी आप बोल रहे थे सतनाम। हाँ, सत शब्द जो गुरु का है उस पर विचार करने से चैन मिलेगी। और सत नाम क्या है? साक्षी। और कीर्तन भी गाते हैं, सतचित आनंद साक्षी शिवो हम। सतचित आनंद साक्षी शिवो हम। सत है, चित है, आनंद है। जो सच्चिद आनंद है वही साक्षी है। साक्षी ही सत है, चित है, आनंद है। और शिवोहम माने वही शिव मैं हूं। ठीक है। बस इसी का विचार करना है। इसको पहले भावना करो, सुनो, विश्वास करो। शुरू यही है। सबके लिए एक ही तरीका है कि पहले सुनकर गुरु के वचन पर भरोसा करो, फिर चिंतन करो, विचार करो, सुमिरन करो कि ये सच्चा है तो अपरोक्ष अनुभव करो। तो पहले सत्य पर विचार करेंगे। सत्य क्या होता है? सत का अर्थ होता है जिसका कभी भी अभाव ना हो, जो कभी खत्म ना हो। जो कभी खत्म हो जाए वो नाम भी खत्म। देखो, खत्म होने वाला और न खत्म होने वाला बड़ा सरल शब्द पहले बोलते हैं। पहले इसका नाम बताओ क्या है? गांठ। इसका नाम गांठ है। इसी शकल का इसका ही नाम गांठ है, इसका नहीं है। बोलो, इसका गांठ नाम नहीं, इसका गांठ नाम। और ये नाम जो गांठ का है ये थोड़ी देर में गांठ गई, गांठ नाम गया। इसलिए ये सत्य नाम नहीं है। गांठ नाम सत्य नहीं है। ये भी समझाने की बात कह रहा हूं। तो जो चला गया वो नाम भी गया, इसलिए वो नाम सच्चा नहीं। जो वस्तु सच्ची नहीं उसका नाम भी सच्चा नहीं। जो सच्ची वस्तु है उसका नाम सच्चा। जो वस्तु झूठी उसका नाम झूठा। ठीक है ना? तो गांठ नाम झूठा। गांठ था, गांठ का नाम था, पर झूठा नाम है क्योंकि गांठ झूठी है।
उसकी तुलना में समझने के लिए जिसमें गांठ बनी है, जिससे गांठ बनी, जिसमें गांठ रही और जिसके रहते गांठ चली गई, उसका नाम सत्य है। अभी यहां कपड़ा कह दो, जिसमें गांठ बनी, जिसमें गांठ रही, जिसके रहते गांठ चली गई, उसका नाम सत्य है। या यहां अभी कपड़ा है, अब उसको ढूंढते हैं, क्योंकि सत शब्द, गुरु के सत शब्द पर विचार करना है, गुरु के सत शब्द का स्मरण करना है। इसी में हमारा कल्याण होगा और शांति उपजेगी, भय चला जाएगा, चिंता चली जाएगी। जब तक ये विचार क्षमता ना हो तो गुरु के वचनों पर श्रद्धा रख के गुणगान गाए, कीर्तन गाए, सबको ध्यान नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है, कीर्तन करो, पूजा करो, गुरु के नाम रूप का स्मरण करो, गुरु के नाम रूप का, गुरु का नहीं, गुरु का नाम रूप। जैसे ये कपड़े ने अपना नाम बना लिया, एक नया नाम, नया रूप है तो वही, पर गांठ के नाम रूप में आ गया, तो जानने वाले तो जान जाएंगे, नहीं तो यही माने कि भाई वही जो अनामी है, जो सत्य है, वही हमारा गुरु बन के या भगवान बन के आया है, अवतार बन के आया है। इसलिए उसको भी भगवान की तरह प्रेम करो, श्रद्धा करो। इसीलिए गुरु के लिए कहा, गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध। देखो जरा ये बात भी समझने की, समझो ये गुरु है और ये आप हैं, एक ही तरह के हैं, ठीक है, देखने में कोई बड़ा फर्क नहीं है, तुम भी वैसे, गुरु भी वैसे, पर इनको कहो ये तो साक्षात ब्रह्म ही है, साक्षात कपड़ा ही है, हम गांठ हैं, हम तो गांठ हैं, पर ये साक्षात कपड़ा है। माने हम नर हैं, तुम नारायण हो। यहां से कथा शुरू करो, हम तो नर हैं, आप नारायण हैं, हम तो अज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हैं, हम तो संसारी हैं, आप मुक्त हैं, हम अपनी वासना के कारण यहाँ आए हैं, आप हमें तारने आए हैं। आपने भी शक्ल बनाई हमारी जैसी, पर आप हमें तारने समझाने आए हैं। हम अज्ञान बस अपनी कामनाओं का फल भोगने आए हैं। आप कृपा करो तो हमारा भी भला हो जाए, बस शुरुआत तो करोगे। कोई तुम शुरू में ब्रह्म तो हो नहीं, समझोगे ही नहीं, समझ में आएगा ही नहीं। तो पहले गुरु पर विश्वास कि ये साक्षात नारायण है जो मनुष्य बन के आए हैं और आप मनुष्य हैं। तो फिर उनसे पूछो तो धीरे धीरे तुम्हें भी बताएंगे। उनकी बात पर श्रद्धा करो। गुरु झूठ नहीं बोलते, यही बस है नर और नारायण। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं, तुम नारायण हो। और भी एक बात, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों। इसको इसी तरह समझो। फिर ये नारायण है, ये नर है, ये बिचारी दुनिया में फंसी है
और ये इनको, ये संसार के हाथों में और इसके हाथ में सारा संसार, सारा संसार। क्यों? ये कपड़ा है। एक घड़ा, दूसरा घड़ा, एक हमें तारने आया है, एक भोगने आया है। कर्म किए होंगे, घड़ा बन रहा है, हम मरेंगे, ये हमारे हैं, रो रहा है। और एक हमें समझाने आया है, मिट्टी जैसे घड़ा बन के तारने आ गई। हम फंसे हुए हैं जन्म मरण के चक्कर में, मेरे तेरे में, और ये मेरे तेरे से मुक्त हैं। इसलिए हम संसार के हाथों में और उनके हाथ में सारा संसार है। ये गप नहीं है। जो साधक जिज्ञासु भगवान के भक्त के लिए भगवान की महिमा है, वो झूठ नहीं है। तुम व्यापक हो, तुमसे संसार हुआ है, तुमको संसार नहीं सताता, तुम हमें मुक्त करने आए हो। भले शक्ल हमारी तरह, पर लक्षण हमारे उनके एक नहीं है। उनके लक्षण साक्षात ब्रह्म के हैं। तो गुरु के लिए भी, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु तो साक्षात ब्रह्म है। आदमी की शक्ल है लेकिन है ब्रह्म। और हमारी शक्ल भी आदमी की, अकल भी आदमी की। गुरु की शक्ल तो आदमी की है, पर अकल ब्रह्म की है। गुरु स्वयं ब्रह्म है, जानते हैं ब्रह्म, मानते नहीं, विश्वास नहीं करते। तुम ब्रह्म मानते हो या नहीं मानते, गुरु अपने को ब्रह्म जानते हैं। गुरु ब्रह्म है, तुम मानो न मानो। तो फिर क्या होगा? तुम न मानो तो नहीं तरोगे, तुम मानो तो तर जाओगे। अब तुम पर निर्भर है। गुरु तो तरे हैं, गुरु मुक्त हैं, गुरु ब्रह्म है। गुरु ब्रह्म है, पर तुमको मजबूर नहीं करते कि तुम हमें ब्रह्म मानो। तुम मानो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। नहीं मानो तो गुरु महाराज फंस जाने वाले नहीं है। तुम गुरु को ब्रह्म नहीं मानोगे तो गुरु का अकल्याण होने वाला नहीं है। तो मानने से फायदा तुम्हें है और न मानने से नुकसान तुम्हें। तुम्हारे मानने न मानने से गुरु को न तो लाभ है कोई, न हानि है कोई। यदि भगवान को तुम भगवान मानो न मानो, समझ में आई बात? तो अब क्या करना चाहिए? भगवान मान करके उनके दर्शन करना चाहिए, पास बैठना चाहिए कि आदमी मानकर? हाँ, अभी नहीं जानते, न जानो, पर मानो तो। इसलिए गुरु को साक्षात ब्रह्म समझकर उनके पास बैठो, साक्षात ब्रह्म समझकर उनकी बात सुनो, आदमी मान के नहीं। क्योंकि आदमी के तो सिर्फ शकल है, वो गुरु अपनी समझ में आदमी नहीं है। और जो गुरु अपनी समझ में आदमी है वो गुरु ही नहीं है। और शिष्य अपनी समझ में आदमी है। अपनी समझ में शिष्य ब्रह्म होता तो यहां अटकी क्या है? शिष्य अपनी समझ में जन्मा है, अपनी समझ में मरने वाला है, अपनी समझ में एक नाम वाला, एक रूप वाला है। ये मेरा नाम, ये मेरा रूप है। आपका तो सब रूप है। एक रूप आपका है, एक नाम आपका है, बाकी भाई का, बहन का, चाचा का, ताऊ का, गाय का, भैंस का, कुत्ता का, और सब नाम और सब रूप औरों के हैं। एक नाम एक रूप हमारा है। और गुरु का और भगवान का सब नाम तुम्हारे, सब रूप तुम्हारे। तुम एक रूप नहीं हो। यद्यपि तुम इस रूप में समझाने आए हो,
क्योंकि सब रूपों से तुम हमें समझा, हाँ हैं सब रूप उनके, पर सब रूपों द्वारा वो हमें नहीं समझा सकते, बल्कि सब रूपों में वही हैं, पर सब रूपों में वो खुद ही नहीं समझते। तो जिस रूप में वो अपने को समझते हैं, जिस नाम में आकर वो समझते हैं, उस नाम को हम साक्षात, उस रूप को हम साक्षात ब्रह्म मानते हैं, क्योंकि इसी रूप से वो हमें समझा पाएंगे। और दूसरा, सब नाम रूपों में वही है, पर मनुष्य रूप में जो हैं वो जान सकते हैं। जो मनुष्य के नाम रूप में हैं वो ब्रह्म को गुरु के द्वारा जान सकते। तो तुम जानने में सक्षम हो, समर्थ हो, जानने में मेहनत करोगे तो गुरु बताएंगे, समझाएगा। और गुरु क्यों बताएंगे? गुरु भी एक दिन नर थे। गुरु एक समय नर थे, उनको गुरु मिले तो वो नर से नारायण हो गए। तो जिस रास्ते से गुरु तुम्हारे नर से नारायण हुए, उन्हें नर से नारायण होने का रास्ता, तरीका मालूम है, इसलिए तुम्हें भी नर से नारायण बना सकते। पर उनकी बात जरा भी झूठी नहीं हो। जैसे मंत्र पर विश्वास करते हो, गंगा पर विश्वास करते हो तरने का, बिना विश्वास के गंगा का कोई पुण्य नहीं, बिना विश्वास के जो करते हो उसका कोई लाभ नहीं। तो गुरु के वचन पर यदि विश्वास नहीं करोगे तो समझोगे नहीं। तुम्हारी समझ बिल्कुल कुछ होवे, जो गुरु कहे वही सब। थोड़ा मन लगाओ। यदि हम कह दें कि ये करना पाप है, बात को जरा शुरू करो यहां से। हमारा धर्म ये है, हमें ये नहीं करना चाहिए, इस करने से पाप लगता है। यदि गुरु की बात ये मान लोगे तो फिर वो नहीं करोगे। शुरुआत यहां से करते हैं कि गुरु की बात आप मानते हो कि नहीं। गुरु ने कहा तुम हिंदू हो, गुरु ने कहा तुम भाई हो, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी माँ है, और तुम्हें इनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। और हमारे धर्म संस्कृति ने कहा इससे तुम्हारा विवाह हुआ है, ये तुम्हारी पत्नी है। जिस दिन विवाह किया वो तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारे पति हैं कि सब पति हैं? बोलो, सब पत्नी है? बोलो नहीं। तो यदि यह वाक्य सत्य मानते हो तो तुम धर्मात्मा हो, ठीक है। ऐसे ही गुरु ने कुछ कहा कि देह जन्मा है, तुम देह नहीं हो, तुम चेतन आत्मा हो, तुम चेतन हो। तो ये सोचो, अभी समझना है तो सोचो, और उसको माना है, अभी इसको भी मानो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये तरीका है। जो विश्वास ही नहीं करेगा आगे नहीं बात बनेगी। तो शरीर तुम नहीं हो। यदि तुमको लगे कि हम शरीर हैं तो पूछो गुरुदेव, आप कहते हो शरीर नहीं हो, हम तो लगता है हम शरीर है। तो नाराज नहीं होंगे, बताएंगे। वो कहेंगे हमें भी ऐसे ही लगता था, कोई अंधेर थोड़ी है। जैसा तुमको लगता है ऐसे ही हमें लगता था। लेकिन गुरु बताएंगे कि भाई देखो, जब हम जगे तो इस देह को मैं कहते, इस देह को, इस वाले को जो
पंचभूतों से बना हुआ ये देह है, इसको जगकर हम मैं कहते हैं। स्वप्न में इस देह को मैं नहीं कहते थे, ये तो पड़ा था। हमने अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि विज्ञान से बनाए हुए देह को मैं कहते थे। आप स्वप्न में उसे मैं कहते हो कि नहीं? जो आपकी बुद्धि से, दिमाग से उपजा है, उस स्वप्न के उस देह को मैं समझते हो कि नहीं? और उसको कोई मारे तो बचाओगे कि नहीं? तो बुद्धिजन्य, बुद्धिजन्य। इसलिए जैसे विज्ञान वाले हम होंगे, विज्ञान माने बुद्धि वाले, जैसे विज्ञान वाले हम हैं वैसा ही हम अनुभव करने लगते हैं। ये तो अभी हम जागृत में देह विज्ञान वाले हैं, देहो हम इस समझ वाले हैं। इसलिए जब नींद आएगी इसको हम भूल जाएंगे, तो हम अपनी बुद्धि में फिर देह बनाएंगे, फिर मुरैना बनाएंगे, फिर हम इसी तरह आदमी या औरत होंगे, इसी तरह हमारे लोग होंगे। तो उस समय ईश्वर के बने या माया के बनाए या पंचभूतों के बनाए देह नहीं है। स्वप्न में जो देह हमने पाया था वो ईश्वर रचित नहीं था, वो पंचभूतों का बना नहीं था, वो हमारे ख्याल से बना था। वो ख्याल वाला देह जब नींद टूटी तो चला गया। तो अभी भी जब हम जगते हैं, चूंकि जन्मों जन्मों से हम इसी तरह ख्याल वाले रहे हैं, इस देह को जगकर हम मैं समझते। जैसे इस देह जन्य ख्याल के कारण, इस जागृत के देह विज्ञान के कारण स्वप्न में भी हम देह बनते हैं। स्वप्न में आप हाथी बनते हो, बोलो, देह भी बनते हो, पर आदमी का कि जानवर का? और जागृत में मैं आदमी हूं, ये सुअर है, मैं आदमी हूं, ये हाथी है, मैं आदमी हूं, ये भैंसा है, ये कुत्ता है, मैं आदमी हूं, ये पेड़ है। ऐसा जागृत में ज्ञान है ना। तो स्वप्न में भी ऐसा ही होता है कि मैं आदमी हूं, ये कुत्ता है, ये रोड है। जो ज्ञान आपको है वो ज्ञान ही स्वप्न बन जाता है। और अभी भी अनादि काल से, इस जन्म के पहले भी आप देह रहे हैं, उस जन्म के पहले भी देह रहे हैं। आप देह विज्ञान के बाहर कभी नहीं गए। इसलिए पूर्व देह विज्ञान के कारण इस जन्म में भी देह हम बन गए। देह बनने का मतलब हमारी बुद्धि देह बन गई। अब भी तुम्हारी बुद्धि ही देह बनी है। जैसे स्वप्न में तुम्हारी बुद्धि ही देह बनती है, तो यहां कैसे बन गए? पहले जन्मों में भी देह रहे थे, उसके पहले जन्म में भी देह रहे थे, उसके पहले जन्म में भी देह रहे थे। ये देह होने का विज्ञान आपकी बुद्धि में है। इसलिए हम बार बार देह होते रहे हैं, होते रहेंगे। कब तक? जब तक एक बार देह विज्ञान को तोड़ न दे। जैसे इस बार जो धान है, ये पहले जन्म में इस धान के बनने के पहले क्या था, उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था? अच्छा, पहले चावल था फिर धान हो गया, संभव है? अच्छा, अब ये धान है, ये धान फिर क्या हो जाएगा? धान। यदि मिट्टी में जाने के पहले चावल न हो तो फिर धान हो जाएगा। यदि मिटने के पहले, मिटता है धान पर मिटता नहीं है, जन्म लेता है। यदि मिटने के पहले, शरीर मिटने के पहले यदि देहो हम ये ख्याल मिट जाए, ये धान नष्ट हो, मिट्टी में सड़े गले, इसके पहले छिलका उतार कर समझ में चावल हो जाए। यदि चावल हो जाए फिर मिट्टी में जाए, नहीं लौटेगा।
तो आप भी देह रहते यदि मरेंगे, देह समझते यदि मरेंगे, तो फिर देह होकर आ जाएंगे। यदि एक बार तुम देहो हम ये समझ से निकाल दो, शिवोहम समझ के मरो, तो फिर दोबारा लौट कर नहीं आओगे। ये शिवोहम नास्तिकों का सिद्धांत नहीं है, ये शिवोहम ईश्वर विरोधी सिद्धांत नहीं है। सिर्फ देहो हम के ख्याल को तोड़कर शिवोहम ख्याल देना है, जिससे तुम मुक्त हो जाओ। केवल पड़ोसी से शिवोहम कह के लड़ने के लिए नहीं है कि तुम कोई भी जो धर्म होता है वो लड़ने के लिए नहीं होता, हमारे जीवन सुधार और मुक्ति के लिए होता है। कोई दवा जो हम खाते हैं रोग निवृत्ति के लिए खाते हैं, पड़ोसी पर आंखें दिखाने के लिए नहीं खाते। हमारी समस्या है, हम नहीं मरना चाहते बार बार, और बार बार जब जब हम देह होते हैं हर बार मरना पड़ता है। जब जब तुम देह होगे, जब जब देह भाव में आ जाओगे, हर बार मरोगे। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये सवाल नहीं कि इसी बार मरोगे, ऐसा नहीं है। यदि तुम देह विज्ञान के साथ देहो हम इस समझ के साथ मरोगे, तो देहो हम लेकर फिर आओगे और फिर मरोगे। तब तक बार बार मरते रहोगे जब तक शिवो हम ये विज्ञान नहीं हो जाएगा। साक्षी शिवो सिर्फ कहने से भी नहीं मुक्त होगे, चिल्लाने से भी मुक्त नहीं होगे। हाँ, चूंकि सब लोग कहते हैं, गंगा वाले कहते हैं एक बार नहाने से मुक्ति मिल जाती है, कई चेला बनाने वाले कहते बस मंत्र ले लो तो मुक्ति हो जाती है। तो सब लोगों ने भेड़े मुड़नी शुरू कर दी, तो हमने भी कहा शिवोहम एक बार कह दो तो मुक्त हो जाओगे। उसमें क्या है? सबने अपनी संख्या बढ़ाने के लिए सस्ता रास्ता निकाला कि ज्ञान हो चाहे ना हो, एक बार तुम कहो शिवोहम, बस मुक्त। एक बार गंगा नहाओ मुक्त, एक बार मंदिर जाओ मुक्त, हमारे चेले बन जाओ मुक्त। जब इतनी सस्ती मुक्ति वालों ने अपनी दुकान जमाई तो शिवोहम वाले कम नहीं थे। उन्होंने भी कहा एक बार शिवोहम कहो, ज्ञान हो चाहे ना हो, तुम मुक्त हो जाओ। और क्या करें? आखिर बेईमानों के जगत में हम कैसे रहेंगे? पर हमारी समझ ये है कि जब तक तुम देहो विज्ञान खोपड़ी से हटाओगे नहीं और शिवोहम विज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आएगा नहीं, तुम मुक्त नहीं हो सकते। और यदि ये हो जाए तुमको ज्ञान, अब दूसरा एक है, शिवोहम विज्ञान के बाद देह अभी तुरंत खत्म नहीं होगा। वहां तो धान का छिलका उतारते हैं, यहाँ छिलका लगे लगे चावल जो भीतर बैठा है उसे समझाना है कि तू धान नहीं है, तू चावल है, तू धान नहीं, तू चावल है। और जब ये समझेगा तो भीतर छिलके में और चावल में एक फर्क पैदा हो जाएगा। वो भौतिक फर्क नहीं, देशगत फर्क नहीं, देशगत दूरी नहीं होगी छिलके में और चावल में। देशगत दूरी भौतिक चावल में तो हो जाती है, चावल अलग छिलका अलग। पर हम उस चावल की बात करते हैं जो छिलका तो चढ़ा रहा, पर भीतर रहने वाले को छिलके से अलगाव का पता चल गया और वो समझ गया मैं चावल हूं। तो फासला तो नहीं हुआ, चावल और छिलके में फासला नहीं हुआ, पर फैसला हो गया। इसी तरह से देहो हम कोई हटा के नहीं, देह के रहते सिर्फ फैसला हुआ देहो हम नहीं है, शिवो हम। फैसला हो जाए, लेकिन यदि फैसला हो जाए तो भूख प्यास रहेगी, क्योंकि छिलका भी लगा है। छिलके लगे रहने से हम बंधे नहीं हैं, छिलका हम हैं।
इस समझ से बंधे। देह हमें नहीं बांध सकता। आत्मा की नासमझी, देह का अभिमान हमको बांधे है। इसलिए अज्ञान सबसे बड़ा पाप है। अपनी आत्मा की असलियत से परिचित न होना ही मुख्य पाप है। देह पाप नहीं, इंद्रियां पाप नहीं, भूख पाप नहीं, ठंडी लगे पाप नहीं। ठंडी लगे खूब रजाई ओढ़ो तो मुक्त हो जाओगे। ठंडी में रजाई न ओढ़ने से मुक्ति नहीं होती, और भूख लगने में न खाने से मुक्ति नहीं होती। देहाभिमान, मैं देह हूं, ये समझ बनी रहे तो कितना त्याग तप कर लो, मुक्त नहीं होगे। और यदि तुम शिवोहम ठीक ठीक समझ गए तो ठाठ से राजा और महाराजाओं की तरह मौज से रहो, तब भी मुक्त हो जाओगे। जनक मुक्त हुए हैं, कृष्ण मुक्त हैं, राम मुक्त हैं। क्या ये भूखों मरते रहे? ऊपर की तपस्या और त्याग से मोक्ष नहीं होता, भीतर की समझ से मैं देह हूं ये त्याग हो जाए, मेरा कुछ है ये दिमाग से निकल जाए, और सारे बाजार तुम्हारे हो, तब भी तुम मुक्त हो जाओगे। और तुम सारी दुकानों को आग लगा दो, पर समझ रही मेरी दुकानें जल गई, तो दुकानें तो जलाई, पर मेरी दुकानें हैं ये तो जल ही नहीं। जब तक मेरेपन को आग नहीं लगाते और देहो हम को आग नहीं लगाते, शियो हम की आग प्रज्वलित नहीं करते, तब तक मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए सतगुरु के सतशब्द का सुमिरन कर दिन रैन। जब भी टाइम मिल जाए, जब भी टाइम मिल जाए, खाने पीने लड़ने झगड़ने से, दुकान धंधे से टाइम मिलता ही होगा। जब भी मौका मिल जाए, चाहे दिन में चाहे रात में, चोरी करने वाले चोरी का मौका तलाशते रहते हैं। जेब कतरे, कोई राजी से नहीं जेब कटवाता, वो ताके रहते हैं कब तुम्हारा मन आरती में लगे और तुम्हारी जंजीर ले जाए। समझे? जैसे ठग, बेईमान, बदमाश, गलत आदमी मौके की तलाश में रहता है, ऐसे ही तुम मौके की तलाश में रहो, कब मौका मिले और हम बेचारे हम कौन है। पति भी नहीं रोकेगा, कब तक रोकेगा? कभी तो दफ्तर जाएगा, कभी तो दुकान जाएगा, मौका निकाल लो। कभी तो रोटी से फुर्सत मिलेगी, कभी तो कपड़े धोने से टाइम मिलेगा, कभी तो लड़के के सेवा से छुट्टी मिलेगी। जब छुट्टी मिले तभी सोचो तुम कौन हो। इसलिए सुमिरन कर दिन रैन। दिन रैन माने लगातार सुमिरन कर अर्थ नहीं है, जब भी मौका मिल जाए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मौका निकालो और सोचो तुम कौन हो। देह के रहते सोचो, देह हटा के नहीं। वो तो अभी कहा था ना, यदि छिलका ये हटा देना तो सोचना ही बंद हो जाएगा। इस देह को हटा दें तो मरने पर चिंतन नहीं कर सकोगे। इसलिए उसका तो छिलका भौतिक था, उतार दिया। चावल के दिमाग में कोई छिलका नहीं था, हमारे तो दिमाग में ही छिलका है। हम तो जीव में देहाभिमान है। देह धर्म अहमित अभिमाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना। जीव में अभिमान है कि मैं देह हूं, चावल में है कि मैं धान हूं, छिलके में नहीं। छिलके में अभिमान होता तो छिलका हटाते। अभिमान तो चावल में है कि मैं धान हूं, जीव में अभिमान है कि मैं देह हूं। इसलिए जीव में से अभिमान उतर जाए, शरीर बना रहे। ये अपने आप उतर जाएगा, ये तो मरने के दिन उतर जाएगा, ये तो छिलका आप ही सड़ जाएगा, इसको हम नहीं। पर चूंकि इससे हम चिपके थे तो देह तो मरता था, पर देहो हम का ख्याल नहीं मरता था। सबूत क्या है? कहते अभी भी रोज देखो, देह तो यहां पड़ा रह जाता है, पर स्वप्न में तुम देह होते हो।
यदि यही देह तुमको पकड़े होता तो स्वप्न में तुम देह न होते। इसलिए ये देह नहीं पकड़े, देह होने का ख्याल तुम्हें पकड़े, और तुम देह छोड़ के मरोगे हमें मालूम है, लेकिन देहो हम का ख्याल लिए चले जाओगे, इसलिए दोबारा आदमी बनकर आ जाओगे। इसलिए हम मरे, देह छूटे, इसके पहले देह हूं ये ख्याल छूटना चाहिए। देह पहले छोड़ोगे तो मुक्ति नहीं होएगी, और देह ज्यादातर पहले लोग छोड़ेंगे, बिना ज्ञानी हुए देह लोग छोड़ देंगे, वो तो छूटेगा ही छूटेगा। तो देह तुम्हें नहीं छोड़ना, देह तो आप ही छूटेगा, तुम्हें देह छोड़ने के पहले देह हूं का ख्याल छोड़ना। और देह नारायण बाद में नहीं पाने, नारायण मरने के बाद नहीं होना। देहो हम ख्याल छोड़कर सियो हम जीते जी हो जाना है। मरने में तो सिर्फ रस्म अदा होगी, होने का काम तो पहले ही हो गया। इसलिए हम जीते जी अनुभव करें शिवो हम, चैतन्यो हम, मुक्तो हम, मुक्तो हम, देव हम नहीं, अजन्मा है, अविनाशी है। ये जो चैतन्य है ये नित्य है। और थोड़ा दूसरा अध्यास भी छोड़ो, पहले तो ये, फिर जिस बुद्धि से सोचते हो ये बुद्धि जागृत में काम करती है, सुसुप्ति में नहीं। इसलिए इस बुद्धि की जो स्वभाव है ये भी जाने वाले हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति है बुद्धि की अवस्था। देखो, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मरना ये देह की अवस्थाएं हैं। अदेह को मैं मानना और मैं न मानना ये बुद्धि की अवस्था है। और इस बुद्धि में से जब सोई होगी तब ये निर्णय नहीं करेगी। गहरी नींद में तुम निर्णय नहीं करोगे देह हम है या नहीं है। इसलिए जब देह की खबर न होगी तो देह मैं नहीं हूं ये भी खबर नहीं होगी। फिर ध्यान दो, जब देह की खबर सुसुप्ति में नहीं होगी तब मैं देह नहीं हूं ये भी सोचने की अकल। इसलिए जब देहो हम की खबर है, जब देहो हम का रोग है, जब दाढ़ का दर्द है तभी दवा लगानी है। जब देहो हम है बुद्धि में, अब बुद्धि है तभी सोचना है कि हम देह हैं या नहीं है। विचारो, गहरी नींद में विचारोगे, बोलो, गहरी नींद में सोचोगे हम देह नहीं है। जिस बुद्धि में देह होने की ही खबर नहीं है, जिस बुद्धि में होने की ही खबर नहीं है, उसमें ब्रह्म होने की खबर कैसे आ जाएगी? शिव हम कैसे सोचोगे? इसलिए शरीर रहते, जागृत अवस्था के रहते, इन्हीं सब के रहते तुमको थोड़ा समय निकालकर सोचना है कि मैं कौन हूं। खोजो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और यदि ये खोज लिया तो मरेगा शरीर, मरे, मैं तो शरीर ही नहीं हूं। कई लोग सोचते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, कहने से क्या होगा, भूख तो लगती है, खाना तो पड़ता ही है। इसीलिए कई लोगों को भ्रम रहता है हमारा देहाध्यास नहीं गया, क्योंकि ठंडी लगती है। पैर तो दुखते हैं तो पैर फैलाते हैं, पैर फैलाते हैं। यदि देहाध्यास ना होता तो पैर कैसे फैलाते? ये मूर्खों का तर्क है। मेरे गुरुदेव कहते थे ज्ञानी पत्थर नहीं है, ठंडी लगेगी, पैर दुखेंगे, पैर फैलाएगा। गाड़ी में पैर समेटते फैलाते हैं, खाट में भी कभी कभी फैलाए फैलाए थक जाते हैं तो समेटते। आप तो कभी नहीं समेटते, बोलो, समेटे समेटे थक जाते हो तो कैसा ज्ञानी होना चाहिए? पैर न फैलाए न समेटे।
शरीर के व्यवहार पहले की तरह हो रहे हैं, क्योंकि ये बन गया है, इसके व्यवहार होंगे ही होंगे। बना तुम्हारे अज्ञान से, क्योंकि पहले से तुम यही मानते चले आए, देह छूट गया था, तो तुम्हारी बुद्धि ने फिर शरीर खड़ा करा है। पर स्वप्न में सिर्फ विचार से खड़ा करता है, और जागृत में विचार के साथ पदार्थ से खड़ा करता है। जैसे एक चुंबक की कल्पना करो, एक चुंबक का ऊंट या हाथी बनाया, काय का? चुंबक का, और लोहे के कणों में डाल दिया हाथी को। किस हाथी को? चुंबक वाले को डाल दिया, और वो मोटा, चारों तरफ से लोहे के कण, वो कतरन कतरन चावल जैसे वो सब जुड़ गए, हाथी मोटा हो गया। अब देखो, चुंबक अपने पहले भी वो हाथी था, पर अब एक बाहर से भी हाथी लग गया। अब बाहर वाला झाड़ दो तो अभी भी वो हाथी है चुंबक का, वो फिर हाथी बना लेगा। जहां मसाला पाएगा चिपका लेगा। ऐसे ही हम दिमाग में जो देहो हम हैं, वो फिर देह बना लेता है। पर फर्क समझे, ये देह छूटा, अभी अभी रोज रात को छोड़ोगे तो अभी वो जो चुंबक का, ख्यालों का अभी आदमी तुम्हारे साथ रहता है, और वो ख्यालों वाला ही मौत पर बना रहता है। ख्यालों वाला शरीर आज तक तुमने नहीं हटाया। सोए तो हो, गहरी नींद में गए, ख्याल सो तो गए, पर देह होने का ख्याल समाप्त नहीं हुआ। इसलिए एक तो अज्ञान कारण शरीर, देहो हम का कारण अज्ञान, वो कभी नष्ट नहीं हुआ, और देहो हम के ख्याल कभी रहे कभी सोए, लेकिन समाप्त नहीं हुए। देह बहुत बार समाप्त हुआ। केवल देह की समाप्ति से मुक्ति नहीं मिलती, देहो हम के ख्याल की समाप्ति होनी चाहिए, और देहो हम का ख्याल शिवो हम के अनुभव के बिना समाप्त नहीं हो सकता। जैसे मिट्टी को अपने मिट्टी होने का ख्याल ना हो तो घड़ा बने। घड़े दो, एक जो कुम्हार बनाता है, वहां तो मिट्टी को कोई शौक नहीं, यहाँ अज्ञानी मिट्टी को घड़ा बनने का शौक है, उसने बना दिया। और एक घड़ा होने का स्वप्न, दो तरह का घड़ा मानो, और एक मिट्टी को मिट्टी होने का पता ना हो। तीन शरीर। मिट्टी को मिट्टी होने का पता नहीं, कारण पता ना होने से कुछ बनने का स्वभाव तो बनता है, और बनने का ख्याल, बन गए। ये तीन है हमको। एक ये शरीर जो परमात्मा और पंचभूत हमको ढाल लेते हैं, ये ढालते चले आए, पर ये नहीं होता तो ख्यालों में भी हम शरीर हैं, ख्यालों में। और यह सो गए तो सो गए, तब हम कोई ब्रह्म नहीं हो गए। सो जाने में हमें ब्रह्मता का पता ही नहीं, शिव हम नहीं हुए, इसलिए वो कारण है। तो सुषुप्ति अज्ञान कारण शरीर कभी नष्ट नहीं हुआ। सूक्ष्म शरीर सोया और प्रकट तो हुआ, पर समाप्त नहीं हुआ। स्थूल शरीर मरता रहा, मिटता रहा, नया नया मिलता रहा। अब समझ में आया? तो स्थूल शरीर मिटने से मुक्ति नहीं होगी। सूक्ष्म शरीर भी नींद में थोड़ी देर को गायब हो जाता है। गायब होना जरूरी नहीं है, पर जो सूक्ष्म शरीर को, विचारों को फिर पैदा करता है, ना समझी अपनी आत्मा का ज्ञान न होना, देहो हम के विचार को जन्म देता है। देहो हम का विचार आत्मा के अज्ञान से पैदा होता है, और फिर जब विचार पैदा होता है देहो हम का, तो देह हो तो पैदा होता है, देह ना हो तो बना लेता है। इसलिए देह नष्ट होने पर दोबारा देह बनाएगा, और देह ना होगा तो देह होने का स्वप्न देखेगा और गहरी नींद में सो जाएगा।
पर एक बार चैतन्योहम अहम ब्रह्मास्मि साक्षी शिवोहम सतचित आनंद। अब देखो सत, अब आ जाओ जहां मैं आ रहा था। सत, ये देखो नाम गांठ असत और नाम असत, ये सत। तो सत्य जिससे होता है, तो एक तो ये जो मैं हूं सत हूं, कभी मिटता नहीं हूं। जो जो मिटता हो वो बनावटी मानना। जैसे मान लो ये बड़ी गांठ है, ये तो मिटती है, चलो ठीक है, मोटी मोटी। अच्छा ये यहाँ पतली सी छोटी सी हो तो ठीक है ना। तो आप यही नहीं मिटता, जरा और अंदर जाओ, क्या क्या बदल जाता है अंदर। जगना रहता है, स्वप्न रहता है, सावधानी रहती है, असावधानी रहती है, कुछ परमानेंट है, सुख रहता है, दुख रहता है, सब तो जा रहे हैं। आप भीतर झांको, कौन नहीं रहता, तुम्हारे सिवा सब जाते। तुमने कितने का जाना देखा। तुम स्थूल शरीर पर ध्यान देते हो इसलिए ध्यान नहीं जा रहा, नहीं तो और अंदर जाकर देखो तुम्हारे रहते कितने ख्याल। कभी किसी से नफरत, फिर नफरत खत्म हो गई, अंदर कुछ विचार बुद्धि में बनते मिटते रहते हैं, और वो तुम्हारे रहते कितने विचार बदल गए, तुम वही। तो पहली बात, मैं सत्य हूं, विचार सत्य, जो होता है वो सत्य नहीं। शरीर पर विचार नहीं करो, ख्यालों पर विचार करो कि ये भी असत्य हैं। इसीलिए पहले स्वप्नों को झूठा करो। जब स्वप्न झूठा करने की अकल आ जाए, ऐसे ध्यान में उठने वाले गरीबी, अमीरी, सुख दुख, पापी पुण्यात्मा, ये पापी लगातार रहते हैं। ये जो भी होता है अंदर पैदा होता रहता है विचार, ये असत्य है। चेतन आत्मा मैं सत्य हूं, इसलिए मैं सत्य हूं। दूसरा, ये जड़ है, ये जाने जाते, विचार भी जड़ है, दुख भी जड़ है, सुख भी जड़ है, भय भी जड़ है, परिवर्तन भी जड़ है। चेतन मैं हूं, इनका परिवर्तन मैं जानता हूं, इसलिए मैं साक्षी हूं। सत भी मैं हूं, चित भी मैं हूं। मेरे बिना ये होते नहीं, इसलिए मैं सत्य हूं। बिना मेरे ये कभी हुए हैं, दिख नहीं सकते, सिद्ध नहीं हो सकते बिना मेरे दुख। आपके बिना दुख तो हुआ होगा, आप गैर हाजिर थे, आपको दुख हुआ? बोलो, कोई विकार आया जब आप नहीं थे? बिना आपके हुए कुछ होता नहीं, इसलिए सत्य हो। और बिना आपके जाने, अच्छा दुख हुआ ना, दुख हुआ हो, तुम्हें पता ही ना हो तो हुआ है। तुम्हें पता ही ना हो तो पाप है। पाप, पाप कब पाप लगा? जब तुम्हें पता चला तुम छोटे हो, नीच हो, पापी हो। ये कब लगा? जब तुम्हें पता चला, तुमने जाना सो हो गए। जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। तो मेरे बिना नहीं हुए, बिना मेरे जाने कुछ हुआ नहीं। तो मैं ही सत्य हूं, मैं ही चैतन्य हूं। और जिस दिन अपनी सत्यता का, अपनी चैतन्यता का विचार करोगे, तो कहे टेहु जिन सुमिरते चित्त में उपजे चैन, फिर चैन उपज जाएगी। इस सत्य का विचार करोगे तो, इस चैतन्य साक्षी का विचार करोगे तो चैन हो जाएगी, सब झूठा हो जाएगा। तो आप भाग्यशाली हो, इस आश्रम में संतों की वाणी सुनने को मिलती रहती है। और महाराज जी का स्वभाव इतना अच्छा है कि इनके कारण हमारा भी आना जाना, आते जाते हो ही जाता है। और तुम्हें भी कहें, कई जगह डॉक्टर जो होते हैं महीने में आते हैं, दिल्ली, बंबई, कई डॉक्टर दूर के बंबई जाते हैं इतवार को या फला तारीख को। हमारे एक राम योगी है दिल्ली में,
3 और 4 तारीख को, 19 और 20 तारीख को, 4 दिन, दो दिन को 2 बार दिल्ली आते हैं, बाकी लुधियाना रहते हैं। समझ में आया? तो ऐसे ही तो 2 दिन के लिए आवे तो दवा नहीं ना खानी चाहिए। ऐसे ही बीच बीच दवा खाते रहो, सलाह लेते रहो, पूछते रहो, तो काम बन जाएगा। डॉक्टर परमानेंट रहे ये जरूरी नहीं है, और अस्पताल में ही तुम भर्ती रहो ये भी जरूरी नहीं है। दवा लो, खाओ, घर बैठे। कई बार डॉक्टरों के नर्सिंग होम के यदि भवन खाली रहते हैं तो कह देते 2 दिन और रहना पड़ेगा, और यदि अमीर कोई पेशेंट आ गया तो कहते हैं अब आप आज जा सकते हो, कोई बात नहीं। उन्हें अपना भवन भरे रहना है, तो साधुओं को अपना हाल नहीं भरे रहना है। तुमको चाहते तुम समझो मुक्त हो, रोज सुनो, घर चले जाया करो। आश्रम में डेरा डाल करके रहने से ही मोक्ष नहीं होता। सुनो रोज, फिर घर चले जाओ, फिर सुन जाओ। ठीक है? तो इस तरह से इस सत्संग का लाभ लीजिए। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। अभी हमको मथुरा में प्रवचन करना है, कई बार फोन आ चुके हैं, इसलिए अभी थोड़ा सा प्रसाद लेकर अंदर हम लोग फिर यहाँ से जाएंगे, फिर कभी आएंगे, फिर सुनाएंगे। आप लोग सत्संग में आते रहो, जाते रहो। जो थोड़ा थोड़ा समझ विकसित होगी तो हमारी बात भी जल्दी समझ आएगी।